हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना जीएसएम कॉलेज पेवर से अर्थशास्त्र के टॉपिक बाजार वक्र के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मांग वक्र और पूर्ति वक्र के बारे में बताया था। इसी के आगे जो है बाजार वक्र के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बाजार वक्र में एक शब्द आता है मूल्य। बाजार मूल्य मार्केट प्राइस जो है वो कैसे निर्धारित होता है। दो चीज़ें होती हैं बाजार में, मुख्य रूप से बाजार मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। ज़्यादा मांग होगी तो सप्लायर जो हैं वो नए जुड़ते हैं और उसमें पूर्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पूर्ति बढ़ती है। लेकिन एक चीज़ और भी है, यदि पूर्ति कम है तो और या मांग कम है तो क्या होगा किसी वस्तु की, इसी पर बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। यहाँ पर हमने एक कर्व बनाया है, ग्राफ बनाया है, जिसमें एक्स अक्ष पर मांग और पूर्ति को लिया है और वाई पर हमने कीमत का निर्धारण किया है। यहाँ पर D1 और D2 मांग वक्र है और S1 और S2 है वो पूर्ति वक्र है। जैसे पूर्व में मैंने मांग और पूर्ति वक्र को दिखाया था, यहाँ पर दोनों को आपस में संलयन यानी कि जोड़ के दिखाया। जब किसी वस्तु की मांग कम होती है तो और किसी वस्तु की पूर्ति अधिक होती है तो वहाँ पर बाजार की उस वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यहाँ पर जो है D1 D2 और S1 S2 जो दोनों जहाँ पर संलयित यानी कि जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर बाजार मूल्य निर्धारित होता है। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और बाजार में वह चीज़ उपलब्ध है, दुकानदार जो है या सेलर जो है वो उस वस्तु की कीमत 100 रुपये मांग रहा है और हम उस चीज़ की कीमत 80 रुपये देने के लिए तैयार हैं। उसमें जो भी प्रतियोगिता होती है उसमें किसमें, सेलर यानी कि विक्रेता और क्रेता में बार्गेनिंग जिसे हम शब्द कह देते हैं, मोल भाव, और वह मोल भाव माना कि 90 रुपये में दोनों लोग तैयार हैं, क्रेता बेचने में और विक्रेता खरीदने में। वहाँ पर क्या है, वह मूल्य निर्धारण हो जाता है और उस चीज़ को व्यक्ति खरीद लेता है। वह क्या हुआ, बाजार मूल्य हुआ। अब बात आती है कि बाजार में मूल्य व मांग जो है, बाजार मूल्य जो है मांग व पूर्ति के हिसाब से बदलती रहती है। बाजार के हिसाब से का मूल्य है वो मांग व पूर्ति। मान लीजिए कोई भी चीज़ उत्पादन अधिक होगा और जब उसका उत्पादन अधिक हुआ और मांग करने वाले लोग यानी उसको पसंद करने वाले, उसको लेने वाले लोग कम हैं तो क्या होगा, उस वस्तु की उपलब्धता अधिक हो जाती है या हो जाएगी, जिससे उसकी कीमत कम कीमत पर वह चीज़ बिकती है। दूसरी यह इसी में अगला आता है कि माना कि उस वस्तु की मांग अधिक है और सप्लाई कम है, पूर्ति कम है, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। खरीदार 10 लोग हैं और वस्तु की मात्रा उतनी नहीं है जो उनकी मांग को पूरा कर सके, तो वो अधिक कीमत पर बिकती है। जब डिमांड ज़्यादा है तब बाजार मूल्य ज़्यादा होगा, यानी कि कीमत बढ़ती है। डिमांड अनुक्रमानुपाती मार्केट प्राइस होता है। दूसरी चीज़ आती है सप्लाई के बारे में। सप्लाई जब ज़्यादा होगी तब बाजार मूल्य कम होता है। यदि मांग कम हुई और सप्लाई अधिक हो गई है तो सप्लाई व्युत्क्रमानुपाती मार्केट प्राइस यानी कि कीमत कम हो जाती है। एक परिभाषा मैंने आपको बाजार के बारे में पहले ही बताई थी, फिर रिवीजन कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। बाजार वह काल्पनिक स्थान है जहाँ मांग व पूर्ति के कारण एक दूसरे के साथ सौदेबाजी करते हैं और वह सौदेबाजी करके एक नियत मूल्य पर औसत या कहें सौदा तय करते हैं। इसी मूल्य को हम बाजार मूल्य कहते हैं। यहाँ कर्म में मैंने आपको बताया था, इसको फिर समझते हैं एक बार। जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों का संलयन होता है बाजार मूल्य निर्धारण होता है या बाजार मूल्य कहलाया जाता है। इस ग्राफ में
ओ एक्स पर हमने मांग और पूर्ति को लिया था और यहाँ पर हमने कीमत को लिया है वाई ओ वाई पर। जो S1 S2 है वो पूर्ति और D1 D2 है वो मांग वक्र है। कीमत मांग कम हुई तो और पूर्ति दोनों जहाँ पर मिल गए वो बाजार मूल्य का निर्धारण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। अगला टॉपिक हम फिर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।